फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी ट्रिपल एस ITI इंस्ट्रक्टर पर सभी का स्वागत है। और आज हम लोग इस सेशन में देखने वाले हैं कि LPCVT 1 का जो पेपर चल रहा है उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लगातार जो रिपीट हो रहे हैं, पूछे जा रहे हैं मैथ से संबंधित, उसको हम लोग देखेंगे। और जो कि खास तौर पर जो 18 तारीख को जो पेपर होने वाला है उसमें काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, ये 17, 18 और 16 तारीख के तीनों दिनों के पूरे शिफ्टों को मिला करके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमको प्राप्त हुए हैं उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। हमारे सामने पहला क्वेश्चन ये है, एक वस्तु को 330 रुपये में बेचने पर 12% की हानि होती है, यानी कि 88% में बेच रहा होगा तो 12% की हानि हो रही। तो कह रहा है कि 367.5 रुपये में बेचने पर उसको कितना लाभ होगा या हानि होगा। तो 88 बट्टा 330 गुणा में 367.5 पॉइंट हटा के बट्टा में 10 लगा लेंगे। ठीक है, और सॉल्व करते हैं इसको। 5 से काट लेते हैं, 5 छः 30, फिर 5 छः 30, इसको काटेंगे 5 से 35, 5 3 15, 5 पचे 25, फिर ये उसको काट लेते हैं 11 से, 11 छः 66, 11 बटे 88, 3 से कट जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 3 पचे 15, 5 से कट जाएगा 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और 4 5 9 45। ठीक है, तो ये आ गया। और यहाँ से 2 चौके 8 कट जाएगा। ठीक है, 2 दूनी 4 कट जाएगा तो 49 गुणा में 2, तो ये हो जाएगा 98। ठीक है, तो अब देखो किसी भी वस्तु का अपने आप में CP कितना होता है, 100% होता है। ठीक है, ये हो गया CP हो गया 100%। अब ये कितना बिक रहा है 98% में, तो 100% का सामान जो है 98 में बेच रहा है, तो कितना परसेंट का लॉस हो रहा है, 2% का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, 2% का लॉस होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड एक और है, एक संख्या को 15 से विभाजित करने पर शेषफल 15 प्राप्त होता है, उसी संख्या को 5 से विभाजित करने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। देखो 15 से भाग दे रहा है एक संख्या को, मैंने कहा 9 से प्राप्त हो रहा है, 9 को ही भाग दे दो। यदि हम 15 से 9 को भाग देंगे शेषफल हमारा 9 ही बचेगा यहाँ पर, है ना, रिमाइंडर हमारा 9 बचेगा। फिर कह रहा है उसी संख्या को 5 से भाग देने पर, यानी 9 को ही अब एक बार 5 से भाग दो, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर केवल 4 बचेगा। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन है, ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। देखो 22 गुणा में ब्रैकेट के अंदर 63 से भाग देंगे, 63 भाग 7 से, 7 9 63 डिवाइड बाई 6 माइनस, ये हो जाएगा 7 बचे 35, एक सेकेंड थोड़ा इसमें, 35 प्लस 4 माइनस, ये माइनस को 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट क्लोज। 22 गुणे 9/6 कर लेंगे इसको, ये हो जाएगा 35 प्लस, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 2 और 2 से 2 भाग हुआ तो 1 हो जाएगा ये। ठीक है, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 3 9 और 11, तो ये हो गया 33 माइनस 36, 35 हो गया, प्लस इधर आएगा तो 1 4 और 1 5, तो यहाँ हो जाएगा ये 40, बस एरर हो गया ना। ये 40 माइनस को होगा तो माइनस का इसका आंसर आ जाएगा 7। ठीक है ना,
माइनस का 7, यहाँ ये 4 मिस्टेक से छूट गया था गलती से यहाँ पर, है ना। तो -7 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि ABC एक काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, B और C मिलकर 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। B A से 25% अधिक कुशल है। A और ABC मिलकर 30 दिन तक कार्य करते हैं, B अकेले शेष कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा, जो बच गया कार्य। देखो तो ABC जो है काम को 40 दिन में पूरा कर लेते हैं, B और C मिलकर काम को उसी कार्य को 60 दिन में कर लेते हैं। तो इसका 120 ले लेंगे हम LCM, ये 3 और ये 2, यानी कि ABC मिलकर 3 कार्य करते हैं और B और C मिलकर के 2 काम करते हैं। तो A अकेला कितना काम करता है, A अकेला एक कार्य करता होगा, ठीक है। और इसमें बोल रखा है प्रश्न में कि B जो है A से 25% अधिक कुशल है, यानी A एक कार्य करता है तो B कितना करेगा, इसका 125% ज़्यादा करेगा। इसका मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि ये 25 25 25 100 यानी 5/4 कार्य करता है B एक दिन में, ठीक है। और 5/4 ये कार्य ये करता है, 2 में से माइनस कर देंगे यदि हम 5/4 तो C का भी मान निकल जाएगा। तो 8 में से 5 3/4 ये कार्य हो जाएगा C का, तीनों का एफिशिएंसी आ गया। अब कह रहा है AB से 30 दिन तक कार्य करते हैं, ठीक है। तो एक दिन में AB से तीनों मिलकर एक दिन में 3 कार्य करते हैं, 30 दिन तक कार्य किए होंगे तो 90 काम तीनों ने कर दिया। काम बचा कितना, 120 टोटल काम था, 90 काम हो चुका है तो 30 कार्य बच गया। और जो 30 कार्य बचा है इसको किसको करना है, ये करना है B को। B एक दिन में करता है 5/4, तो इसको भाग देंगे तो हो जाएगा ये 5 नीचे आ जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, 5 6 31, 6 चौक 24 दिन में B जो बचा हुआ कार्य है उसको कंप्लीट कर देगा, ठीक है। तो इस तरह का प्रश्न का आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई इतना इतना है, तो समचतुर्भुज की भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। रोम्बस का क्वेश्चन है। रोम्बस की जो भुजाएं हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हैं, ये प्रॉपर्टी को पता होना चाहिए। और एक लंबाई जो है वो 16 है, तो इसको ये 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और ये 6 और ये 6 हो जाएगा। तो आप इसको देखेंगे तो एक ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल में हाइपोटेनस ज्ञात करना है, ये 8 और ये 6 दिया हुआ है। तो आप ट्रिपलेट याद करेंगे तो 3 3 4 5 होता है, और तो ये कितना हो जाएगा फिर 10। भुजा कितनी हो जाएगी, प्रत्येक भुजा जो है हमारी 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन है, 14 सेंटीमीटर व्यास और 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, πr²h, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है, डायमीटर 14 तो रेडियस 7 हो जाएगा, तो 7 × 7, और हाइट है 5, ये खत्म हो जाएगा, 110 × 7, 770 सेंटीमीटर क्यूब हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और यदि किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि की जाए और हर में 10% की कमी की जाए तो भिन्न प्राप्त होता है, तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। हमने माना भिन्न जो रहा होगा A/B रहा होगा, तो अंश में तो 110% वृद्धि यानी कि 10% हो गया, और हर में 5% की कमी यानी कि ये 95 रहा होगा। ऐसा होने पर ये 4/5 प्राप्त होता है। हमको A अनुपात B ज्ञात करना है, यानी A/B ज्ञात करना है, क्या होगा। तो काटते हैं इसको, 5 से हो जाएगा और ये हो जाएगा 19 पे जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे
तो हो जाएगा, ऊपर पे काट लेते हैं, ये 2 से कट जाएगा और ये 11 से कट जाएगा। तो 55A इक्वल्स टू 38B, है ना। तो ये अनुपात B क्या हो जाएगा, 38 अनुपात 55 है, को निकालना A बटा B, तो 38 बटा में 55, ठीक है। हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यालय में 6 विद्यार्थियों की लंबाई दिया हुआ है, उनकी लंबाई का माध्य ज्ञात करना है ना, यानी कि माध्य ज्ञात करना है, एवरेज ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबको जोड़ लेंगे, 160, 175 और उसके बाद से 142 है, 136 है, 148, 182, तो संख्या 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 से उसको भाग दे देना है, ठीक है। इसको जोड़ लेते हैं, ये हो जाएगा सब जोड़ने पर 943। 943 को आपको डिवाइड कर देना है 6 से, और आप 6 से डिवाइड करेंगे तो ये आपको प्राप्त होगा 157.166। तो हम 157.67 मान सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए में हमारा दिया हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न है, अनु किसी कार्य को करने में बिन्नी से 4 गुना कुशल है, यानी अनु नाम की लड़की है और एक ये बिन्नी है। बिन्नी यदि ये कार्य करती है तो ये इसका 4, ये इनका एफिशिएंसी का रेशियो हो गया, ठीक है। फिर कह रहा है, वे दोनों एक साथ मिलकर 12 घंटे में कार्य पूरा करती है। दोनों मिलकर 5 कार्य कर सकती हैं 1 घंटे में, 12 घंटा किए हैं, तो ये टोटल कार्य हो गया 60, ये हो गया टोटल वर्क। फिर कह रहा, अनु अकेले कार्य करने में कितना समय लगेगी। अनु अकेले काम 1 दिन में 4 काम करती है 1 घंटे में, 60/4 ये हो जाएगा, अकेले अनु 15 घंटे में कार्य कर देगी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर करते हुए 2400 रुपये की धनराशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन कितना होगा। मिश्रधन ज्ञात करना है तो फार्मूला होता है E इक्वल्स टू, अमाउंट का फॉर्मूला है P इंटू 1 + R/100⁻n। अमाउंट हो जाएगा, प्रिंसिपल हमारा है 2400, R की वैल्यू है 5%, समय है 2 वर्ष, 2400 और ये हो जाएगा 5 से ये जाएगा 20, 21/20, तो 21/20 और यहाँ भी 21/20, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म हो गया, 4 6 का 24 है ना। इसको गुणा करेंगे तो 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441 गुणा में 6, 2646। 2646 आपका ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल दिया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका व्यास कितना हो 14 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस कितना हो जाएगा हमारा 7 सेंटीमीटर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का एरिया क्या होता है, फार्मूला क्या होता है। 4πr², 4πr² होता है, 4 इंटू पाई की वैल्यू 7 और ये हो जाएगा 7 7, ये हो जाएगा खत्म। अब गुणा कर लेना है, 22 चौक 88 गुणा में 7, ये सॉल्व करेंगे तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर गोले क्या हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक टंकी में 3 पाइप ABC ए और बी अकेले टंकी को क्रमशः 4 घंटा और 3 घंटा में भर सकते हैं। ए हो गया, बी हो गया,
और सिर्फ भरी हुई टंकी को 2 घंटा में खाली करनी, सिर्फ पानी निकाल रहा है, ये दोनों डाल रहे हैं। ये 4 घंटा में भरता है, ये 3 घंटा में और 2 घंटा में खाली करता है। एलसीएम ले लेंगे, 12 हो जाएगा, 3 4 2 6। ठीक है, आगे कह रहा है यदि तीनों पाइप खाली टंकी में एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देखो, ए और बी दोनों मिलकर 1 घंटा में 7 यूनिट पानी डाल देंगे और सी अकेले जो है 6 यूनिट पानी निकाल देगा। तो दोनों जब साथ में काम करेंगे, ये 7 डालेगा, ये 6 निकाल देगा, यानी कि 1 घंटे में 1 यूनिट पानी जाएगा टंकी के अंदर। पानी डालना कितना है, 12। 1 घंटे में जा रहा है तो 12 घंटा में 12 यूनिट जाएगा, है ना। 12 यूनिट डालने में 12 घंटे का समय लगेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोल पंप के मूल्य में 52% की वृद्धि हो जाती है, इसकी खपत में कितने % की कमी की जानी चाहिए ताकि उस पर होने वाले व्यय में केवल 14% की वृद्धि हो। देखो, तो पहले प्राइस था 100 रुपया, अब हो गया 152 रुपया, लेकिन वो जी कह रहा है कि जितना पहले खर्च कर रहा था वो, मान लो पहले 100 खर्च कर रहा था, तो वो कह रहा है कि हम कितना अपना बस खर्च बढ़ा सकते हैं, 14%। तो 114 हो गया, यानी कि कितना % उसको खपत कम करना चाहिए। यानी हम आगे चलते हैं, दोनों समय में वो 100 यूनिट का खपत कर रहा था और 100 यूनिट का वैल्यू 100 रुपये था। अब उसी 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, तो जो पहले वो 114 यूनिट, अब 114 रुपये का सामान खरीदेगा, वो देखेंगे कितने का अंतर इसमें आ रहा है। तो हो जाएगा 8 3 ना, तो 38 जो है कि 38 रुपये इसको कम खर्च करना पड़ेगा, किसके ऊपर, 152 के ऊपर। चार से 25, यानी कि 25% हमारा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 152 रुपये रेट हो गया, लेकिन 14 खर्च करना चाहता है, तो कितना उसको खपत कम करना, 38 का 152 के ऊपर, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 25%। क्वेश्चन एक और, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात ये है, यदि छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 है तो बड़े का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो, सिमिलर ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है कि साइड्स का रेशियो बराबर होगा, साइड्स का रेशियो का स्क्वायर बराबर होगा उनके एरिया का। जो छोटा त्रिभुज का एरिया 48 है, बड़े वाले का हमको ज्ञात करना है ना। तो ये हो जाएगा 4/9 बराबर में 48 में ये हो जाएगा 12 चौक 48 और 12 9 108, ए की वैल्यू 108 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखना है कि साइड्स का स्क्वायर को, साइड्स का रेशियो का स्क्वायर बराबर होता है उनके एरिया के बराबर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन समाप्त हो गए। आई होप कि आप लोग वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको ये हेल्पफुल रहा होगा। और आप लोग और कोई आपको डाउट या कोई सुझाव है तो आप कमेंट कीजिए, नीचे बताइए हमको, है ना। बाकी आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप फ्यूचर में कोई भी वीडियो आता है